जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान का जो टेस्ट स्क्वाड है, वो सामने आ चुके हैं। उसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। फिर जो ड्रॉप हुए हैं उसके ऊपर भी बात करते हैं, और फिर बात करते हैं प्रैक्टिस सेशंस के हवाले से भी बड़ी अपडेट्स हैं, वो भी आप तक पहुँचाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहले दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का टेस्ट जो है वो सीरीज़ अब स्टार्ट होने जा रही है। और अगर थ्रू आउट हम नज़र डालें, अब हम एशिया कप को भूल के आगे मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं। एशिया कप अब कल की बात हो चुकी है, अब हम उसके ऊपर ही बैठ के रोज़ नहीं बात कर सकते। लेकिन थ्रू आउट बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट है। अभी भी वो तकलीफ़ अंदर हम महसूस कर रहे हैं जो हमने फ़ाइनल में हासिल की है इंडिया से। और उसके बाद थ्रू आउट हमने अब आगे मूव फॉरवर्ड तो करना ही है। आगे हमने अब नई सीरीज़ के साथ आगे हमने इंशाल्लाह वीडियोस करनी है और आप लोगों के साथ फिर दोबारा से चिल अप करने। ठीक है, लड़कों ने जो परफॉर्मेंसेस दी हम उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अब आगे क्रिकेट रुक नहीं जाती है और ना ही कोई काम रुकते हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे बाउंस बैक करेगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट इवेंट्स में अच्छी परफॉर्मेंसेस देगा इंशाल्लाह। अब आ जाते हैं अगली सीरीज़ अब जो स्टार्ट होने जा रही है। साउथ अफ्रीका का टूर है पाकिस्तान का। साउथ अफ्रीका यहाँ पे पाकिस्तान ये 2 टेस्ट मैचेस, 3 ओडीआईज और 3 टी20 के मैचेस खेलने के लिए पहुँचेगी और इस अक्टूबर के अंदर ये सारी सीरीज़ कंक्लूड होगी। लेकिन थ्रू आउट यहाँ पे अगर नज़र डाली जाए तो पहले टेस्ट सीरीज़ है, उस हवाले से स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया गया है और सोशल मीडिया के ऊपर ही अब स्क्वाड्स आती हैं। ना ही कोई सिलेक्शन कमेटी का मेंबर आके यहाँ पे बैठ के किसी सवाल का जवाब देता है, ना ही कोई यहाँ पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। अब सीधे सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया जाता है कि भाई ये स्क्वाड अब तैयारी शुरू हो गई है। तो ये मुझे थोड़ा सा अनफेयर डिसीजन लगता है कि पीसीबी को यहाँ पे किसी ज़िम्मेदाराना तौर पे बताना चाहिए कि हम लोगों ने ये स्क्वाड अनाउंस किया और उस हवाले से फिर जवाब देने के लिए भी तैयार होना चाहिए। मुझे ये लगता है शायद आप लोग का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो, लेकिन अभी जो मेरी नज़र में ये चीज़ें हैं वो कुछ और नज़र आती हैं। क्योंकि पाकिस्तान टीम को यहाँ पे किसी न किसी या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहाँ पे अपने 6-7 जो सेलेक्टर्स वहाँ पे उठाए इनमें से किसी एक को तो भेजें ताकि वो जवाब तो दें आके मीडिया पे, वो सामना फेस तो करें उनको। लेकिन थ्रू आउट ऐसा कुछ आजकल नहीं हो रहा, लेकिन होपफुली आगे होना चाहिए इस तरह का। अब आ जाते हैं ज़रा स्क्वाड्स के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। स्क्वाड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। और मुझे ये समझ नहीं है कि 18 रुकनी स्क्वाड अनाउंस करने की क्या ज़रूरत है। आपकी होम सीरीज़ है, अल्लाह ना करे अगर कोई आपका इंजर्ड हो भी जाता है या आपका कोई प्लेयर मिस आउट करता भी है इस सीरीज़ के अंदर, तो आप पाकिस्तान के अंदर ही खेल रहे हैं तो आप किसी भी प्लेयर को कॉल अप कर सकते हैं। लेकिन हैरानगी की बात है कि 18 लड़कों को कैंप में शामिल करना, फिर उसके बाद उनको टीम के साथ साथ लेके चलना, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि अनफेयर है। लेकिन 18-19 स्क्वाड है वो आप लोग को एक दफ़ा पढ़ के सुनाता हूँ, फिर हम आगे डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले शान मसूद कैप्टन होंगे। आमिर जमाल की यहाँ पे वापसी हो रही है जो कि अपने एक इंसिडेंट के बाद इस टीम से बाहर हुए थे, लेकिन अब थ्रू आउट इनको दोबारा शामिल कर लिया गया। फिर अब्दुल्ला शफीक ओपनर के तौर पर नज़र आएंगे। इब्रार अहमद है, आसिफ अफरीदी हैं, फिर उसके बाद बाबर आजम है, फैसल अकरम है, हसन अली हैं, इमामुल हक हैं, कामरान गुलाम है, खुर्रम शहजाद हैं, मोहम्मद रिजवान है, नुमान अली हैं, रुहेल नज़ीर एज ए विकेट कीपर, बैकअप विकेट कीपर के तौर पे यहाँ पे शामिल किए गए हैं। और अच्छी इंक्लूजन इनको शामिल किया गया तो इनको मौका भी मिलना चाहिए। फिर उसके बाद साजिद खान है, सलमान अली आगा हैं, साउ शकील हैं और शाहीन शाह अफरीदी हैं। अब कुछ ऐसे नाम हैं जो इस स्क्वाड के अंदर, पहले मैं बताता हूँ कि मुझे एक नाम ऐसा नज़र आ रहा है कि समझ से बाहर है कि उसकी क्या स्ट्रेटजी है या क्यों इसको टीम में शामिल किया गया है। मैं बात करूँ आसिफ अफरीदी की। आसिफ अफरीदी 38 साल के हैं और इसको आपने टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया है, तो क्या आप कोई लॉन्ग टर्म प्लान लेके चल रहे हैं? आप आसिफ अफरीदी की जगह यहाँ पे मेहरान मुमताज़ को यूज़ कर सकते थे, आप किसी अपने यंगस्टर को, लड़के को लेके जा सकते थे, आप सुफियान मुकीम को यहाँ पे टेस्ट में खिला सकते हैं। लेकिन समझ से बाहर है कि आपने आसिफ अफरीदी को क्यों चूज़ किया है। 38 ईयर्स के वो हैं ऑलरेडी इस टाइम जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। 38 ईयर्स के हैं और उसके बाद थ्रू आउट इनके जो हमने फर्स्ट क्लास इनका कैरियर देखे तो तकरीबन इनके कोई 82 आउट्स हैं और तकरीबन 80-90 के पास इन्होंने मैचेस खेले फर्स्ट क्लास में, तो 82 इनके पास विकेट्स है। तो ये किस तरह क्रेडिबल है कि इनको पाकिस्तान की नेशनल टीम में जगह मिल रही है। लेकिन मुझे समझ से बाहर है कि इनको क्यों यहाँ पे बुलाया गया, ये क्यों इनको टीम में डाला गया। हालांकि आपने कुछ ऐसे प्लेयर्स को इस दफ़ा बाहर किया है जो कि मैं हैरान हूँ कि आपने उनको बाहर किया है। और फिर मैं पिच के ऊपर भी थोड़ी आगे जाके बात करूंगा कि पाकिस्तान टीम की जो इस टाइम क्या स्ट्रैटेजी होगी टेस्ट मैच जीतने के लिए, वो आप सबको पता भी है, लेकिन वो थोड़ी डिटेल से बात है वो मैं आगे जाकर करता हूँ। लेकिन थ्रू आउट अगर इस टेस्ट सीरीज़ के ऊपर नज़र डालिए तो इस दफ़ा जो 2025 से 27 का जो साइकिल है वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का, इसकी पाकिस्तान ये पहली सीरीज़ खेल रहा है। अब वो पाकिस्तान को ये सीरीज़ अपने नाम करनी है क्योंकि अब होम ग्राउंड्स में जो है
वहाँ पे तो आप एडवांटेज ले सकते हैं और वहाँ पे आप अपने स्पिनर्स को ऐड करेंगे, वही आप टर्निंग ट्रैक बनाएंगे, पंखे लगाएंगे और आप अपनी पिच तैयार करके यहाँ पे साजिद और नुमान को क्रीज पे छोड़ देंगे कि ये लो जी आउट कर करके दे जाओ। लेकिन दूसरी तरफ हम अपनी क्रिकेट को तबाह भी कर रहे हैं, वो इस वजह से क्योंकि हम अपने फास्ट बॉलर्स को यहाँ पे तैयार होने नहीं दे रहे। अगर शाहीन शाह अफरीदी हैं, इनको काफ़ी देर के बाद यहाँ पे आपको पता चांस मिल रहा है कि वो भी अब इस स्क्वाड का हिस्सा है, क्योंकि इनको भी पिछले सीरीज़ के अंदर आराम करवाया गया था। लेकिन उसके बाद अगर देखी जाए तो आपने अपने जो मेन बॉलर्स हैं उनको इस दफ़ा ड्रॉप किया, आपने नसीम शाह को ड्रॉप कर दिया, आपने काशिफ लड़के को एक लेके आए थे, आपने उसको डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस पे हमें ये बताया था कि हम उसको डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस पे लेके आए, लेकिन उसके बाद थ्रू आउट आपको इस सीरीज़ में वो काशिफ नाम के जो कि पिछले सीरीज़ में अभी डेब्यू कर रहे हैं और इस सीरीज़ में नज़र नहीं आ रहे हैं, तो हैरानगी की बात है। फिर उसके बाद आपने हसन अली को टीम में ले आए, आपने काशिफ को ड्रॉप कर दिया, आप आमिर जमाल को ले आए, आपने यहाँ पे वसीम जूनियर वगैरह को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया हुआ है। फिर उसके बाद अगर ओपनिंग पे देखें तो आप इमामुल हक को लेके आए हैं, लेकिन आपने सैम अयूब को आज ड्रॉप कर दिया। सैम अयूब ठीक है, एक रफ पैच के अंदर से गुजर रहे हैं, लेकिन थ्रू आउट इनका स्ट्रॉन्ग कमबैक हमें चाहिए, इस तरह डोमेस्टिक में जाकर परफॉर्मेंसेस दें और उसके बाद थ्रू आउट ये आगे टीम में वापस आ सकें। लेकिन इमामुल हक ने जो अभी काउंटी में जिस तरह परफॉर्मेंसेस दी हैं, इनक्रेडिबल वनडे कप के अंदर 5-5 सेंचुरियाँ उन्होंने लगा दी हैं। फिर उसके बाद थ्रू आउट उन्होंने वहाँ पे जो बाकी सारा सीज़न है वो बड़ा इनक्रेडिबल खेला, तो इनको ये सूट करता था और इनकी मुझे लगता था कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे कि इनको शामिल किया जाए, तो इनको शामिल किया भी गया, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इनको अब चांस मिला तो अब ये परफॉर्मेंसेस यहाँ पे भी करके दें। लेकिन मैं यहाँ पे खुश हूँ कामरान गुलाम के लिए कि इनको दोबारा से यहाँ पे चांस मिला है। फिर आपके जो रुहेल नज़ीर है, ख़ास तौर पे मुझे रुहेल नज़ीर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें, अब मैं पिच की जो बात कर रहा था उसके ऊपर कर लेते हैं थोड़ी सी डिस्कशन भी। तो पिच आप दोबारा से वही टर्निंग ट्रैक बनाएंगे, आप सारी घास उड़ा देंगे, वही सारा आप सीन बनाएंगे जो आपने पिछले इंग्लैंड के साथ किया, आपने बाकी बांग्लादेश के साथ किया, जो भी आपने किया वो आप लोगों के सामने, या आपने जो भी यहाँ पे होम सीरीज़ कर लिया, आपने फिर वहाँ पे टर्निंग ट्रैक बनाया और अगली टीमों को हराना शुरू कर दिया। तो आप लोगों के सामने कि यही ट्रैक बनने जा रहा है और जो अभी तक मेरे पास इतला आते हैं यही ट्रैक आपका बनेगा। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये समझता हूँ कि अगर आप यही ट्रैक बनाते रहेंगे तो आप होम में किस तरह आप अपने लड़कों को तैयार करेंगे, खासतौर पे फास्ट बॉलर्स की क्रिकेट क्या रह जाएगी पाकिस्तान में कि अगर आप उनको लंबे स्पेल ही नहीं करने दोगे, आप साजिद और नुमान को लगाने जाओगे तो आपके बाकी जो फॉर्मेट्स है उसके ऊपर भी असरअंदाज होंगे कि आपकी अभी जो हारिस रऊफ ने जिस तरह हमें फाइनल में हरवाया है, तो आप लोग के सामने कि अगर उन्होंने लंबे स्पेल किए होते, टेस्ट मैच खेले होते, लंबे स्पेल करते, उनको लाइन और लेंथ की उनकी हाथ पे चढ़ी होती, पता होता कि भाई मैंने किस लाइन पे बॉल करनी है। लेकिन थ्रू आउट यहाँ पे अब ट्रैक्स इस तरह के बनते हैं कि हम यहाँ पे क्या ही करें। लेकिन जब अवे सीरीज़ होती है तो तब भी आप लोग वहाँ पे खुर्रम शहजाद वगैरह जो हैं वही खेलते हैं। आपने मोहम्मद अली को भी ड्रॉप कर दिया है, लेकिन आप लोग के सामने क्योंकि आप लोगों ने जो ट्रैक बनाने आपने उसके लिए आसिफ अफरीदी, फिर उसका फैसल अकरम, आपने फिर नुमान और साजिद, आपने ये अपने 4 स्पिनर्स और इब्रार अहमद भी हैं, 5 स्पिनर्स आपने यहाँ पे ऐड किए हैं। लेकिन सिर्फ जो मुझे यहाँ पे बॉलर्स जो फास्ट बॉलर नज़र आ रहे हैं उसमें सिर्फ हसन अली, खुर्रम शहजाद और आपके शाहीन शाह अफरीदी हैं, ये 3 आपके फास्ट बॉलर में नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 स्पिनर्स हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएंगे ट्रैक क्या बन रहा है, वो सबको नज़र आ गया कि क्या बनने जा रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। और जो आपने ड्रॉप्स की हैं लड़के, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ताज्जुब की बात है कि आपने यहाँ पे काशिफ अली को ड्रॉप कर दिया। लेकिन थ्रू आउट मुझे लगता है कि आपको उसके साथ भी जाना चाहिए। एक अच्छा तगड़ा फास्ट बॉलर है, लेकिन थ्रू आउट अगर उसके पास अगर इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं तो आप उसको बैक कर सकते थे, लेकिन आपने उनको ड्रॉप कर दिया। लेकिन थ्रू आउट आगे इंशाल्लाह क्रिकेट बाकी है, देखते रहेंगे। और पाकिस्तान का जो प्रैक्टिस सेशन जो है वो भी आप लोग के सामने के आज यहाँ पे लाहौर में कैंप लग गया और आपके जो साजिद नुमान, बाबर आजम, रिजवान, आमिर जमाल सारे यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं। और उसके बाद थ्रू आउट 12 अक्टूबर से पहला टेस्ट मैच स्टार्ट होगा जो कि लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें तैयारी भी करनी है, इंशाल्लाह हम लोग पहुँचेंगे भी, हम कोशिश भी करेंगे कोई पहला या दूसरा टेस्ट मैच जो है वो आपको वहाँ से स्टेडियम से कवर करके थोड़ा वो दिखाएं। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे, लेकिन ऑन दी डे पता लगेगा कि हम कहाँ पे बैठे हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने अपने जो दोनों टेस्ट मैचेस खेलने हैं, दोनों लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेलने हैं। एक होगा 12 तरीके से स्टार्ट और उसके बाद थ्रू आउट दूसरा होगा 20 अक्टूबर से स्टार्ट। लेकिन थ्रू आउट अच्छा यहाँ पे नज़र आने वाला है मैच। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर आगे डिटेल पे बात करते रहेंगे, जैसे अपडेट्स आएंगी इंशाल्लाह बात करते रहेंगे। लेकिन जो प्रैक्टिस सेशंस हैं वो भी स्टार्ट हो चुके हैं और
इंशाल्लाह उसको भी हम कवर करते रहेंगे। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय के साथ ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।